हेलो, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आरके सिंह का यूट्यूब चैनल खूब देखते होंगे। देखिए, अब बार बार हम बोलते हैं कि मेरा सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाइए और लाइक भी कीजिए। वीडियो देखते हैं तो आप देख के छोड़ देते हैं, लाइक क्यों नहीं करते हैं? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि कैसा। बहुत लड़का कमेंट देखते हैं कि सर फ़ोन को सेंटर में रखिए, सर लाइट थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अच्छा लगता है कि कम से कम वीडियो तो मेरा दिख रहा है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए कि क्या टॉपिक है, कैसा टॉपिक लग रहा है, क्या अच्छा है या नहीं है, या कहीं कोई त्रुटि है तो उसको हम, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको हम सुधारेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तब ना, और कमेंट कीजिए और थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में मेरा वीडियो डालिए। जो भी बच्चे बाहर में पढ़ते होंगे, भी सब घर पे होंगे, थोड़ा देखिए कि बेगूसराय में भी किस तरह पढ़ाया जाता है, साइंस आर्ट्स सब वीडियो हम डालेंगे। तो हम बात आते हैं टॉपिक पे। तो वर्क पावर एनर्जी का क्लास 5 वीडियो हम बना चुके हैं। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हुआ है, आप उससे आप निकाल लीजिए, पाँचों वीडियो देखिए। वर्क पावर एनर्जी का 5 वीडियो हम बना चुके हैं और वर्क पावर एनर्जी का क्लास 6ठा वीडियो आज बन रहा है और आरके सिंह के द्वारा ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। वर्क पावर एनर्जी का क्लास 6ठा वीडियो और लास्ट वीडियो होगा ये आज, और इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा। जो ही होगा आज लास्ट वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्क पावर एनर्जी क्लास 6ठा वीडियो। देखिए, हमने आपको बताया P बराबर W/T, कहता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या शक्ति को सामर्थ्य भी कहा जाता है। शक्ति को सामर्थ्य कहा जाता है। तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल बटा सेकेंड। वर्क का मात्रक जूल बटा सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। आप देखिए, सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 2, इस सूत्र नंबर 1 और सूत्र नंबर 2, P बराबर F इंटू एस कोस थीटा बटे T। हम आपको बराबर कहते हैं कि वर्क डन के सूत्र से जुड़ा हुआ है पावर का सूत्र, शक्ति का सामर्थ्य का सूत्र। जैसे जैसे शक्ति वर्क डन का सूत्र बदलेगा उसी तरह शक्ति का भी सूत्र क्या होगा? बदलेगा। क्योंकि जानते हैं W बराबर क्या होता है? F इंटू एस कॉस थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा? P बराबर एफ एस कॉस थीटा बाई 2। इस सूत्र नंबर सेकेंड आपको फिर बताए थे, P बराबर mgh बटा T। mgh बटा T सूत्र नंबर तीसरा है और इसमें आपको बताए थे क्यों? क्योंकि F बराबर mg या ma होता है, इसलिए F बराबर mg या ma होता है, इसलिए ले सकते हैं। फिर बताए थे P बराबर क्या हो जाएगा? तो P बराबर आप देखिए S बटे T को भी कहते हैं, बता चुके हैं। अतः तो हो जाएगा F इंटू भी कॉस थीटा, F इंटू भी कॉस थीटा। अतः सूत्र नंबर 4। क्यों? क्योंकि जानते हैं S क्या होता है, क्योंकि जानते हैं हम लोग V बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, अर्थात डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, विस्थापन बटे समय। फोर्स इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और P पावर इक्वल टू वर्क बटे टाइम। पावर इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन इंटू हाइट बटे टाइम। पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। ये सभी सूत्र शक्ति का ही है, हम आपको बता चुके हैं। आप मेरा वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो, और थोड़ा लाइक भी कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे चाहे फेसबुक ग्रुप पे आप अपना ये मेरा वीडियो डाल दीजिए, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े और व्यूअर भी बढ़ेगा। क्योंकि व्यूअर बहुत कम आता है, आप लोग देखकर और किसी दूसरे को नहीं देते हैं वीडियो कि सर का देखिए वीडियो, हमें सर ऐसा पढ़ाते हैं। देखिए, तो शक्ति का 4 सूत्र हुआ। P बराबर W/T, P बराबर एफ एस कॉस थीटा बाई T। क्यों? क्योंकि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, इसलिए। P बराबर mgh बटा T। क्यों? क्योंकि F बराबर mg
और एस के बदला क्या लेंगे, एच लेंगे क्योंकि हाइट है। और p बराबर एफ वी कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि विस्थापन बटे समय बराबर वेलोसिटी, इसका हो जाएगा p बराबर एफ वी कॉस थीटा। तो इस मात्रक से, इस सूत्र से जूल बटा सेकेंड, इस सूत्र से लेंगे तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर बटा सेकेंड। फोर्स का मात्रक न्यूटन, देखिए ध्यान दीजिए, और विस्थापन फोर्स न्यूटन, बल न्यूटन, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर बटा सेकेंड। और इससे लेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक केजी, गुरुत्वीय त्वरण है तो मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, इनटू ऊंचाई का मात्रक मीटर और बटा सेकेंड है, तो ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा, सेकेंड क्यूब। यहाँ पे भी इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन और वेग का मात्रक मीटर बटा सेकेंड। अर्थात याद रखिएगा शक्ति का मात्रक जूल बटा सेकेंड हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, जूल बटा सेकेंड कहिए या न्यूटन मीटर बटा सेकेंड कहिए या केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड क्यू कहिए, या इसी को सब मिला के वाट कहा गया है। क्योंकि जेम्स वाट वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने वाष्प इंजन का खोज किया था, भाप इंजन का खोज किया था, इसलिए उसका नाम पड़ा जेम्स वाट। अपने नाम पे इकाई शक्ति का सामर्थ्य का रख लिया, लेकिन मेन इकाई होता है जूल बटा सेकेंड, को ये वाट बोलते हैं, या न्यूटन मीटर बटा सेकेंड, या केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड क्यू। क्यों, कैसे, तो हमने यहाँ आपको बताया है। क्लियर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हम आपको चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इस पर दो तीन नॉमिकल भी बता चुके हैं, इस पे आपको 2-3 नॉमिकल भी बता चुके हैं, इसका नाम है आंकिक प्रश्न भी बता चुके हैं आपको हम। ठीक, तो 1-2 नॉमिकल और देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर तीसरा नॉमिकल होगा, 373 मीटर गहरे एक तालाब से 360 केजी पानी 30 मिनट में निकाला जाता है, तो मोटर द्वारा, अर्थात मोटर का शक्ति ज्ञात करें, शक्ति ज्ञात करें। कहता है मोटर कितना पावर लगा रहा है, सामर्थ्य क्या है मोटर का, सो निकालना है। ऑप्शन ले लीजिए, पहले दिया था 1 एचपी में दिया हुआ था, बी ऑप्शन 2 एचपी मतलब हॉर्स पावर अश्वशक्ति, सी 4 एचपी का मोटर है, और डी इनमें से कोई नहीं। अर्थात 1 एचपी का मोटर है कि 2 एचपी का मोटर है कि 4 एचपी का मोटर है, तो देख लीजिए। तो बनाइए, थोड़ा देर देते हैं, बनाइए इसको, बनाइए। देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा। देखो प्यारे मित्रों, प्यारे छात्रों, देखो तो P आप दिमाग में आएगा कि M है, ऊंचाई है, और G का मान कितना लेना है, तो G का मान लेना है 10 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर लेके बनाना है G का मान। तो mgh बटा t कैसे आएगा, क्यों फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि द्रव्यमान भी है, ऊंचाई भी है और समय भी है। तो आपको दिमाग में आया कि किस सूत्र में द्रव्यमान भी है, ऊंचाई भी है, तो mgh बटा t, तो क्या हो जाएगा, p बराबर m का मान कितना है 360 kg गुना g का मान 10, h का मान कितना है 373 बटा 30 मिनट, तो 30 गुना 60, क्योंकि मिनट को बोलेंगे सेकेंड में, क्योंकि शक्ति का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड क्यू, तो इसलिए हम मिनट को सेकेंड में बदलेंगे। तो इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, 6 के 36, 3 दूना 6, तो P का मान कितना आ गया, तो 3 दूना 6, 7 दूना 14 और 3 दूना 6 7, अर्थात 746 वाट आ गया। मतलब इसी को हम बोलते हैं 1 HP, आंसर होगा 1 HP। क्लियर, अर्थात 1 HP का मोटर था, अर्थात 1 HP और कितना होता है 746 वाट, तो कितना इसका सामर्थ्य शक्ति निकला 1 HP। देख लीजिए कैसे बना है। हमने लिखा है mgh बटा t, क्यों लिखा, क्योंकि द्रव्यमान भी है, ऊंचाई भी है, और जी का मान आपको दे रखें कितना जी का मान लेना है,
और टी 30 मिनट है, तो मिनट को हम सेकेंड में चेंज किए तो गुना किए 60 से, तो हम निकल आया क्या आंसर। तो आंसर आपका आ गया, कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 1 HP या 746 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 50 kg का एक लड़का, एक मिनट, एक लड़का 6 मीटर की रस्सी पर 6 मीटर की रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ जाता है, तो लड़के द्वारा शक्ति ज्ञात करें। तो लड़के द्वारा क्या करें, शक्ति ज्ञात करें। पहला ऑप्शन ले लीजिए, तो ऑप्शन ले लीजिए पहला, तो ऑप्शन ए 100 वाट, बी 50 वाट, सी 150 वाट और डी इनमें से कोई नहीं। बनाइए इसको, जल्दी बनाइए, इसको बनाइए। और जी का मान ले लीजिएगा 10 लेके बनाना, जी का मान कितना लेना है, 10 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर लिख बनाइएगा। तो बन गया होगा, आंसर आ गया होगा आप लोग का। तो हम लगाएंगे P बराबर mgh बटा टी। क्यों, द्रव्यमान भी है, ऊंचाई भी है, 6 मीटर का रस्सी, लंबी रस्सी, ऊंचाई भी है और टाइम भी है। तो क्या हो जाएगा, तो P बराबर m का मान कितना है 50, g का मान कितना 10, t का मान h का मान कितना 6 बटे t का मान कितना 1 में, मतलब क्या 60 सेकेंड। तो ये जो कैंसिल, 6 कैंसिल, तो P का मान कितना आ गया 50 गुना ये कितना, तो 50 वाट आंसर आ गया। आंसर क्या होगा 50 वाट। देख लीजिए कैसे होगा। बस एक लाइन का क्वेश्चन था, बन गया, तुरंत बन गया। एक लाइन का क्वेश्चन था, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। क्लियर है। आगे चलें। देखिए आगे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी में है बिजली का इकाई निकालने का नियम। कहता है बिजली का इकाई हम लोग कैसे निकालते हैं, सो देखेंगे। तो ट्रिक ले लीजिए इसका निकालने का। उपकरण की संख्या गुना उपकरण का वाट गुना घंटा गुना दिन कुल का बटा कितना 1000। और ये किस में आएगा, तो किलो वाट घंटा में। क्यों, क्योंकि 1000 से भाग दिए इसलिए। हम आपको एक पॉइंट और नोट में बोलेंगे, कृपया यहाँ ध्यान दीजिए, लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा कि समान बोलचाल में 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। अर्थात तो कहिएगा प्यारे दोस्त कि बिजली की जो इकाई या जो बिजली का जो खपत है किलोवाट घंटा में मापी जाती है और किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। क्लियर। तो याद रखिएगा
1 किलोवाट घंटा बराबर समान बोलचाल में 1 यूनिट कहा जाता है, अर्थात बिजली की खपत या बिजली का जो इकाई होता है तो उसको किलोवाट घंटा में मापी जाती है, इसलिए सामान्य भाषा में 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा कहा जाएगा। या और भी कह सकते हैं इसको, और भी एक क्वेश्चन और घुमा के पूछ दिया था, इसी को नोट में कर सकते हैं। इसी को 1 यूनिट को और बढ़ाइए तो 1 यूनिट को 1 BOT भी कहा जाता है। याद रखिएगा, तीनों आपस में बराबर है। 1 किलोवाट घंटा को समान बोलचाल में 1 यूनिट या 1 इकाई या 1 BOT भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अर्थात 1 BOT बराबर भी हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा, जो बिजली की खपत मापा जाता है, जिससे बिजली की खपत मापा जाता है, उसी को समान बोलचाल में 1 यूनिट भी कहा जाता है। और इसको और भी 1 BOT का अर्थ हुआ बोर्ड ऑफ ट्रेड, बी से बोर्ड ऑफ ट्रेड, ओ से ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड। क्लियर? अब देखिए, समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हम दिन के बारे में DOMAJ, डोमेज बराबर 31, SANJU, संजू बराबर 23। प्यारे दोस्त, साथियों, मित्रों, कहता है आप कैलेंडर का चैप्टर रीजनिंग में पढ़ते होंगे। ईयर 2 तरह का होता है मुख्य रूप से, सामान्य ईयर और लीप ईयर। लेकिन लीप ईयर भी 2 तरह का होता है, शताब्दी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर और समान लीप ईयर। ठीक है, रीजनिंग की बात है, लेकिन हमको चाहिए 31 कब, कौन कौन मना 31, कौन कौन 30। तो लड़का लोग क्या करता है, हाथ पे याद रखता है, नो प्रॉब्लम, भी सही है। लेकिन मेरा ट्रिक है डोमेज 31 का। आप जान लीजिए, कोई भी ईयर हो, कोई भी वर्ष हो, जहनुम का वर्ष क्यों नहीं हो, तो मंथ 12 ही मंथ होगा, 13 मंथ नहीं होता है, 12 मंथ हो तो इसमें 7 गो मंथ 31 का होगा, 4 गो 30 का, 7 4 11, ये गो 28 या 29 जो फरवरी माह है। अगर लीप ईयर होगा तो 29 का होगा, अगर सामान्य ईयर होगा तो 28 दिन का फरवरी माह होता है। अर्थात फरवरी को एक अलग कर दीजिएगा तो 7 गो मंथ 31 का होता है और 30 मंथ क्या होता है, 30 का होता है। तो कौन कौन, तो डोमेज ट्रिक है 31 का, दिसंबर, अक्टूबर, मई, मार्च, अगस्त, जनवरी, जुलाई। 7 गो मंथ 31 का, याद रखिएगा, जहन्नुम का वर्ष हो तो 7 गो मंथ 31 का, तो जनवरी, जुलाई, जे से जनवरी, डोमेज ट्रिक है, जे से जनवरी, जुलाई, ए से अगस्त, नॉट अप्रैल, एम से मई, मार्च, मई, मार्च, एम से मई, मार्च, और ओ से अक्टूबर, डी से दिसंबर, 1 2 4 5 2 7। 7 गो 31 का होता है और 4 गो 30। कौन कौन, तो एस से सितंबर, ए से अप्रैल, एन से नवंबर, जे यू से जून। अर्थात 4 गो मंथ कितना होता है, 30 का होता है। याद रखिएगा, संजू में 30 है और डोमेज में 31 है। संजू में कौन कौन मंथ है, तो सितंबर, ए से अप्रैल, एन से नवंबर, जे यू से जून। आप कहेगा सर ए दोनों में है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ए से अगस्त 31, अप्रैल 30। क्लियर? अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सो देख लीजिए। क्वेश्चन हम एग्जांपल देते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, सब बन जाएगा इस पर। कहता है 500 वाट का 5 बल्ब प्रत्येक दिन 10 घंटा जलते हैं तथा 500 वाट का 2 फ्रीज प्रत्येक दिन, अर्थात डेली, प्रत्येक दिन 5 घंटा चलते हैं, तो 5 घंटा चलते हैं तो सितंबर माह के अंत में कितना बिजली
यूनिट या इकाई खर्च होगा। ऑप्शन ले लीजिए, 900 किलोवाट घंटा या 900 यूनिट भी कह सकते हैं, 900 यूनिट भी कह सकते हैं। बी 850 किलोवाट घंटा। सी 700 किलोवाट घंटा या 700 यूनिट भी कह सकते हैं। नो, बनाइए बनाइए, ट्रिक पे बैठाइए, ट्रिक पे बैठाइए। देखिए प्यारे दोस्त, जो भी हम वीडियो दे रहे हैं आपको उसको बढ़िया से देखिए, बहुत लाभ होगा। जो विद्यार्थी एयरफोर्स व XY ग्रुप, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, इंडियन नेवी, NDA और स्पेशल ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, इसको रेल ड्राइवर कहा जाता है, अगर आप हैं तो आप मेरा वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर मिस कीजिएगा तो आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा, भगवान का अच्छा जाएगा, लेकिन अगर आप वीडियो मेरा देख लेते हैं तो एग्जामिनेशन और बेहतरीन जाएगा। साइंस अगर क्वेश्चन पूछा 50 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो आपका गारंटी है कि आपका 48 क्वेश्चन बनेगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे, लेकिन मेरा वीडियो अवश्य देखिए तब बनेगा। देखिए तो बन गया होगा, तो बनाते हैं इसका आंसर। आ गया होगा आप लोग का उपकरण की संख्या। तो भैया आप क्या करते हैं लड़के लोग, 5 बल्ब 2 फ्रिज 7 नहीं, जितना उपकरण उतना अलग कीजिएगा। तो 5 उपकरण कितना वाट का, 500 वाट का, कितना घंटा, 10 घंटा, सितंबर माह 30, क्योंकि संजू में सितंबर है, बटा 1000 अब प्लस 2 फ्रिज संख्या 2, कितना वाट का है, तो 500 वाट का 5 घंटा सितंबर माह में हो रहा है ये सब खेला, तो बटा 1000 निकल जाएगा। उपकरण की संख्या, उपकरण का वाट अगुना घंटा अगुना दिन, सितंबर माह में 30 दिन होता है, तो 30 दिन अब बटा 1000 और 2 फ्रिज गुना 500 अगुना 5 बटा गुना 30 बटा 1000। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 50 थे या 150 बचे कितना, 750 प्लस इसे काट लीजिए, इससे कट गया, इससे ख़त्म, इससे ख़त्म, तो 5 या 15 पचे 75 दूनी 150, कितना हो गया 150 बराबर कितना, तो 150 से 700 900 किलोवाट घंटा, या इसी को हम 900 यूनिट भी, या इसी को हम क्या कहेंगे 900 यूनिट। आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा ए, 900 यूनिट या 900 किलोवाट घंटा। क्लियर, समझ लीजिए। उपकरण की संख्या गुना उपकरण का वाट गुना घंटा गुना दिन अब बटा 1000। आप इसे एक दिन का भी निकाल सकते हैं बिजली बिल, आप इसे एक दिन का बिजली बिल निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्यों, आप 30 से ना देकर 1 से गुना कर लीजिएगा, एक दिन का निकल जाएगा, और 30 दिन का निकाल सकते हैं, जितना पूछिए उतना निकाल सकते हैं। आप कहेगा सर पैसा के जमा करते हैं, तो आपका 900 यूनिट निकल गया बिजली बिल। आप प्रत्येक यूनिट मान लेते हैं, प्रत्येक यूनिट, अगर प्रत्येक यूनिट 5 रुपया है मान लेते हैं, दिया हुआ है, तो 9 पचे 45 रुपये देना पड़ेगा। जितना यूनिट है प्रत्येक यूनिट उतने उसे क्या कीजिएगा, गुना करिएगा, जो इकाई निकला उसे क्या होगा, रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ओके, ठीक। अब देखिए अगला टॉपिक है ऊर्जा का रूपांतरण। बहुत सारा कमेंट आता है सर ये याद नहीं होता है, ये चुटकी में याद होगा, सिर्फ इसको प्रैक्टिकल तौर पे याद रखना, रटना नहीं है इसको। पहला डायनेमो, दूसरा विद्युत मोटर, तीसरा देखिए आप लोग को कितना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग हम लोग पे ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और मेरा भी
परेशानी जो हम उठाते हैं उसमें थोड़ा सा परेशानी थोड़ा दूर होगा। मोमबत्ती, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, बैटरी, सितार, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, देख लीजिए डायनेमो और आगे देख लीजिएगा विद्युत हीटर, देखिए डायनेमो, डायनेमो की बात करेंगे तो डायनेमो की बात करेंगे तो डायनेमो क्या हुआ, डायनेमो एक उपकरण है जो पहले हम चलाते हैं, अर्थात उसको क्या करते हैं, गति में लाते हैं, और उस गति अर्थात एक चुंबकीय विद्युत धारा का 3 प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है डायनेमो विद्युत मोटर, अर्थात जिसमें गति के कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो, अर्थात इसमें गति की तब उस गति के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, अर्थात बिजली उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे होगा गति मतलब क्या, यांत्रिक को, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें, यांत्रिक को विद्युत में, क्योंकि पहले हम गति किए ना भैया, पहले उसको चलाए, यांत्रिक हुआ, तब उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ। जखने होगा डायनेमो, जैसे शादी ब्याह देखते हैं, शादी ब्याह में पहले हैंडल लगाते हैं, मोटा मोटी याद करने का तरीका, पहले आप हैंडल से उसको घुमाते हैं, तब उससे क्या होता है, गति में आ जाता है, गति के बाद क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, अर्थात विद्युत निकलता है। आप मोटर में, जैसे गाँव आपके घर में थोड़ा मोटर होगा तो कहते हैं थोड़ा लाइन दे दीजिए, थोड़ा लाइन दे देना, अर्थात लाइन मतलब क्या, विद्युत दिए उसमें, तो विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, तब क्या होता है, पानी गति करके टंकी में पहुंचता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। अब मोमबत्ती, सोचिए मोमबत्ती क्या होगा, मोमबत्ती सोचिए, तो मोमबत्ती बनता है रसायन से, तो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश, थोड़ा से प्रकाश भी आएगा, प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक से बना है और प्रकाश देगा, और क्या होगा, उसमें थोड़ा हीट निकलता है, उसमें ऊर्जा में। माइक्रोफोन तो कहता है ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में, किसमें, ध्वनि, उससे पहले माइक्रोफोन ध्वनि किसमें बदलता है, वो विद्युत में बदलता है, अर्थात तो इंग्लिश सुन लीजिए, मैकेनिकल टू चेंज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू चेंज मैकेनिकल, केमिकल टू चेंज लाइट एंड हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को उल्टा कर दीजिएगा, जैसे आप जाते हैं शादी ब्याह में डीजे पे बजते देखते होंगे, तो पहले क्या, ध्वनि कि पहले विद्युत, आप लोग इस पर क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं, आप उसे लाइन में जोड़ते हैं उसके तार को, और लाइन से क्या होता है, हल्ला होता है, मतलब क्या, विद्युत को ध्वनि में, अर्थात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, किसमें, ध्वनि ऊर्जा में। बैटरी, तो बैटरी में क्या होता है, रासायनिक भरा जाता था, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होती है, तो रासायनिक है, तो रासायनिक
ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा किसमें होगा? विद्युत ऊर्जा में। सितार, तो पहले सितार क्या कहते हैं? सितार को पहले बजाते हैं। अर्थात बजाने का अर्थ क्या हुआ? पहले उसमें क्या हुआ? गति हुआ, थोड़ा हाथ स्थिति भी होगा, थोड़ा हाथ गति भी करेगा, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा तकनीक गति होगा, तकनीक क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा, अर्थात मैकेनिकल एनर्जी से किसमें तो बदलेगा? ध्वनि ऊर्जा में। किसमें? ध्वनि ऊर्जा में ना। आप विद्युत बल्ब जलाते हैं तो पहले बल्ब में क्या लाइन देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश से आता है, प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चेंज लाइट एंड हीट एनर्जी। आप ट्यूबलाइट में फिर इसमें विद्युत देंगे, क्योंकि ट्यूबलाइट जलेगा तो पहले हम देते हैं लाइन, कहते हैं लाइन, तो स्विच दे दिए, मतलब विद्युत दे देंगे। तो विद्युत ऊर्जा को इसमें प्रकाश ऊर्जा में, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चेंज लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा में। अब विद्युत हीटर, फिर वही चीज, हीटर आप घर में रखते हो, खाना बनाते हैं हीटर से, क्या करते हैं पहले? उसमें पहले हम इलेक्ट्रिसिटी में जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जोड़ते हैं, अर्थात विद्युत हुआ, फिर उससे क्या हुआ? प्रकाश थोड़ा देता है और उससे क्या खाना बनता है, क्योंकि विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ये सभी जो कण है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो ऊष्मा निकलेगा, इससे क्या होगा? वही सेम बल्ब और हीटर सेम हो जाएगा। तो विद्युत, पहले इसमें लाइन दिए, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में। देख लीजिए दोस्तों, कहता है हम इसको प्रैक्टिकल तौर पे याद रखना, रटना नहीं है, रटने में भूल जाइएगा, हम प्रैक्टिकल तौर पे याद रखिएगा। डायनेमो, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, क्योंकि डायनेमो जस्ट लाइक जनरेटर हो, मान लीजिए, तो जनरेटर में क्या करते हैं? पहले हैंडल मारते हैं, मतलब गति हुआ, तो गति कर तो यांत्रिक है, और उससे क्या निकलता है? बिजली आता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को इसमें विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा किसमें? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। क्लियर? अब देखिए, अब विद्युत मोटर हुआ, तो मोटर में क्या करते हैं? पहले आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, नहीं कहते हैं थोड़ा मोटर चला दीजिएगा, अर्थात मोटर चलाने मतलब क्या? उसमें विद्युत दिए, विद्युत किसमें? तो पानी क्या होता है? ऊपर पहुंचाता है टंकी में, तो गति हुआ पानी, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। कहता है फोन, अर्थात पहले ध्वनि, तब उससे क्या होगा? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा किसमें? विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर, देखते हैं पहले आप शादी ब्याह में जाते हैं तो बड़का या पूजा वूजा में जाते हैं, तो लाउड स्पीकर को पहले आप लाइन में जोड़ता है, देखते हैं तार ले जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि लाइन में जोड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ धारा वहाँ जोड़ता है, और विद्युत में जोड़ेगा तब में क्या होगा? हल्ला होगा, अर्थात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बैटरी, तो बैटरी में H2SO4 की मात्रा पाई जाती है, उसमें रासायनिक ऊर्जा, तो बैटरी में रसायन से बैटरी जो रासायनिक ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा को किस में? तो उससे क्या निकलता है? विद्युत निकलता है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अर्थात केमिकल एनर्जी टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सितार, पहले हाथ को हिलाते हैं, अर्थात क्या करते हैं? हाथ ऐसे हिलाते हैं, क्या गति हुआ, थोड़ा हाथ कहीं स्थिति भी होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा दोनों में ऊर्जा मिलती है। यांत्रिक ऊर्जा किसमें? ध्वनि हुआ उससे पैदा। आप देखिए बल्ब, तो बल्ब में पहले क्या लाइन देते हैं, विद्युत ऊर्जा हो गया, फिर प्रकाश करेगा, फिर उससे क्या होगा? ऊष्मा निकलेगा, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चेंज लाइट एंड हीट एनर्जी। ट्यूबलाइट, इसमें प्रकाश ही होगा, इसमें ऊष्मा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ट्यूबलाइट हीट नहीं होता है, इसलिए ऊष्मा इसमें नहीं होगा, सिर्फ होगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चेंज लाइट एनर्जी। विद्युत हीटर सेम होगा, जो बल्ब होगा, अर्थात विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं किसमें? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं किसमें? तो उसमें ऊर्जा में। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रैक्टिकल करके याद कीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, रट्टा मत मारिएगा, ये तो भूल जाइएगा। क्लियर?
आगे लिखिएगा हाथों का गर्म होना। एक मिनट थोड़ा इंक भर लेते हैं, इंक भी साथ नहीं छोड़ता है, क्या कीजिएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन आप मेरे लिए मेहनत नहीं करते हैं ना। चला नहीं कीजिए मेहनत। अगर किसी दूसरे का वीडियो होता, अगर कोई गायक वीडियो बनाता, कोई एक्ट्रेस वीडियो बनाती तो आप लोग अभी कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर बना देते हैं, है कि नहीं। लेकिन कोई टीचर वीडियो बनाएगा, पढ़ाई का बात करिएगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी, उसका सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा। क्या कीजिएगा, अपना अपना सोच है, अपना समझ है, कोई दिक्कत नहीं है। समझदारी में थोड़ी कमी है, कोई दिक्कत। इतना मेहनत करते हैं, ऑफलाइन से ज़्यादा मेहनत चला ऑनलाइन है, आप याद रखिए। आप वीडियो बना के देखिए कितना मेहनत, थोड़ा भी गलती हो जाता है उसको दोबारा रिपीट करना पड़ता है, दोबारा पढ़ना पड़ता है। अगर यहाँ क्लास में क्या होता है कि हम मिटा के भी थोड़ा लिख देते हैं, भैया सुधार लीजिए, लेकिन यहाँ कैसे सुधार। अगर एक बार गलती चला गया तो सबने वीडियो देख लेगा। इसलिए अर्थात ऑफलाइन से ज़्यादा मेहनत है बेटा ऑनलाइन में। बेटा बात मानिए, आप भी बना के देखो बेटा, इसमें कितना मेहनत है ऑनलाइन वीडियो बनाने में। थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा बस। आगे और भी है, देख लेते हैं। 11 नंबर हो जाएगा हाथों का गर्म होना। हाथों का गर्म होना। 12 नंबर दो पत्थरों को रगड़ना। 2 पत्थरों को रगड़ना। आगे 13 नंबर इंजन, कोई भी इंजन हो। 14 नंबर प्रकाश विद्युत सेल। 15 नंबर सोलर सेल। 16 नंबर कोयले का जलना। 17 नंबर प्रकाश संश्लेषण। 18 नंबर पटाखा। पटाखे। पटाखे का विस्फोट होना। देख लीजिए, पटाखे का विस्फोट होना। एक आपका विद्युत पंखा ले लीजिए, पूछता है विद्युत पंखा, बताइए किस में होगा। सोचिए अब बताइए। कहता हाथों का गर्म होना। हाथों का गर्म होना, हाथों का गर्म होना। चला सोचो, हाथ जब गर्म करते हैं क्या होता है। हाथ जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, पहले हाथ को हिलाते हैं। हाथ को हिलाएंगे, इसका अर्थ है कि हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या गति भी है, और थोड़ा हाथ कहीं कहीं मतलब कि रुकता भी है, तो स्थिति में भी है। तो आपको बार बार कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। अच्छा, तो पहले हिलाए तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को, तब हाथ क्या होगा, गर्म हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को उसमें, अर्थात इंग्लिश क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी टू चेंज हीट एनर्जी। क्लियर। आप देखिए इंजन, इंजनमा देखते होंगे कभी कभी सुबह में आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाते होंगे, नहीं कहते हैं थोड़ा सा धकेले हो तो 5-6 को मिलते देखते हैं, बस को, ट्रक को, ट्रैक्टर को ढकेलता है। अर्थात क्या करते हैं उसको, पहले पैसे उसको हम चाहे किक मार, पहले उसको हीट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, अर्थात इंजन को पहले, जैसे इंजन को ठंडा हो गया तो पहले उसको हीट करते हैं, तब क्या करते हैं उसको हम, तब वो क्या होता है, इंजन गति में होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, उसी का उल्टा, हाथों के गर्म होना का उल्टा कर दीजिएगा, तो उसमें ऊर्जा को
उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। अर्थात जस्ट लाइक हाथों का गर्म होना, जस्ट लाइक हाथों का गर्म होना, और दो पत्थरों का रगड़ना भी वही हो जाएगा जो हाथों का गर्म होना हो जाएगा। पत्थर को रगड़ेंगे क्या हो, पहले गति स्थिति में होगा, तो वही हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में। अर्थात मैकेनिकल एनर्जी टू चेंज हीट एनर्जी। हाथों का गर्म होना यांत्रिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा, और दो पत्थरों का रगड़ना भी यांत्रिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में। लेकिन इंजन, तो इंजन क्या करते हैं, पहले किसी इंजन को जैसे नहीं चलता उसको क्या करते हैं, उसको मतलब कि आप धकेल कर उसको मतलब कि इंजन को हीट करते हैं। इंजन को हीट करेंगे अर्थात उष्मा उसमें लाए, तब क्या होगा, इंजन जब हीट होगा तो क्या होता है, थोड़ा उछल देता है, अर्थात क्या यांत्रिक हुआ। अर्थात उसमें ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा। अर्थात क्या हो गया, इंजन हाथों के गर्म होना का उल्टा हो गया ना। आगे प्रकाश विद्युत सेल, तो प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल हुआ, ये क्या करता है काम, ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को, उससे क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तब प्रकाश किसमें बदलेगा, विद्युत। सौर ऊर्जा को, ये भी क्या ही करेगा, सौर ऊर्जा को किसमें बदलेगा, तो विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलेगा, तो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। किसमें, तो सौर ऊर्जा किसमें, विद्युत ऊर्जा में। कोयले का जलना, बताइए कोयले का जलना किसमें होगा, कोयले का जलना, तो कहता है कोयला एक रासायनिक अभिक्रिया, तो क्या हो जाएगा, तो कोयले का जलना, तो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, क्या होगा, इससे हीट निकलेगा, तो उष्मीय ऊर्जा में। अर्थात केमिकल एनर्जी टू चेंज हीट एनर्जी, और सोलर एनर्जी टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और लाइट एनर्जी टू चेंज लाइट एनर्जी टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। प्रकाश संश्लेषण, तो क्या होगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रकाश मतलब क्या, रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक मतलब कि केमिकल रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण, तो रासायनिक ऊर्जा को, बताइए किसमें होगा, तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा, तो अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, पहले वो सौर लेता है। अर्थात पहले क्या होता है, धूप पहले आता है, इसमें क्या हो जाएगा, पहले सौर ऊर्जा इसमें भी आएगा। सौर ऊर्जा को किसमें, तो रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदलेगा, तो रासायनिक ऊर्जा में। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा सौर ऊर्जा को, सौर मतलब क्या, धूप लिया, उससे खाना बनाया पौधा, तो सौर मतलब क्या, धूप, हीट। सौर ऊर्जा को किसमें बदला, सौर ऊर्जा को किसमें बदला, सौर ऊर्जा को किसमें, रसायन, तब उसे क्या होगा, रिएक्शन चालू। अर्थात तब जो से रिएक्शन बनता है, जो आपका रिएक्शन बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको रासायनिक ऊर्जा तुम पढ़ेंगे, तो क्या होगा, सौर ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। आगे है पटाखे का विस्फोट होना। सोचिए, पटाखा, जब पटाखा आप दीपावली में जलाते होंगे तो कैसा लगता होगा, तो पहले पटाखा बना किससे, रसायन से, तो रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा जब फोड़ते हैं ध्वनि, तो रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। प्रकाश एवं उष्मा, तो रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि, उष्मा पहले उष्मा होगा, तो रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि, तब देखिएगा कुछ हीट निकलता, गर्म होता है, तब उससे क्या होता है, लास्ट में प्रकाश आता है। तो रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि, उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि कोमा उष्मीय एवं प्रकाश ऊर्जा में। अर्थात पटाखे का विस्फोट होना, देख लीजिए, पटाखा विस्फोट करेगा ना भैया, तो पहले उस रसायन से बनाएगा रासायनिक ऊर्जा, तो फिर से निकलेगा साउंड, तो ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, फिर से क्या होगा, उष्मा, थोड़ा हीट होता है तो उसमें ऊर्जा, लास्ट में क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा में। अर्थात पटाखे का विस्फोट होना हो जाएगा केमिकल एनर्जी टू चेंज साउंड एंड हीट
एंड लाइट एनर्जी होगा। केमिकल एनर्जी टू पटाखे का जो विस्फोट होता है, केमिकल एनर्जी टू चेंज साउंड, हीट एंड लाइट एनर्जी के लिए। आप विद्युत पंखा सोचिए, विद्युत पंखा किस में जाएगा? विद्युत पंखा। तो पहले पंखा हम क्या करते हैं? लाइन देते हैं, तो क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। क्या होगा? तो विद्युत ऊर्जा को किस में? तो यांत्रिक ऊर्जा में। किस में? तो यांत्रिक ऊर्जा में। याद कर लीजिएगा, ये 1900 पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम इसको प्रैक्टिकल तौर पर याद रखिएगा। रटिए नहीं इसको, रटिए कभी नहीं ना। हाथों को गर्म होना तो क्या होगा? तो यांत्रिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। पहले हाथ को ऐसे से करते थे, यांत्रिक हो ना जी, उससे हीट निकल, उष्मीय ऊर्जा। दो पत्थर को लेते हैं, रगड़िए, प्रैक्टिकल कीजिए प्रैक्टिकल। दो पत्थर रगड़िए, पहले रगड़ते हैं उससे पहले गति करते हैं ना भैया, तो वही होगा सेम यांत्रिक ऊर्जा। तो उससे क्या होगा? पत्थर हीट हुआ तो उसमें ऊर्जा में। इंजन इसका उल्टा, तो जैसे देखिएगा चौक से नहीं स्टार्ट तो देखते हैं किक मार के उसको पहले हीट करते हैं और उसमें उष्मा देते हैं, तो उसमें ऊर्जा को तब क्या होता है? गति करता है, यांत्रिक ऊर्जा। अर्थात इंजन उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल, तो धूप लिया और किसमें चेंज किया? विद्युत में चेंज किया, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया, तो सौर ऊर्जा किसमें? विद्युत ऊर्जा में। कोयले का जलना, रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या करेगा? तो धूप लिया, उसे खाना पौधा बनाया, तो सौर ऊर्जा लिया और किसमें चेंज किया? रासायनिक में चेंज किया, केमिकल रिएक्शन बनाया, तो सौर ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। पटाखे का विस्फोट, पटाखे का विस्फोट होना, पटाखा फोड़ते होंगे ना दीपावली में, तो रसायन से रासायनिक ऊर्जा किसमें? ध्वनि हुआ, फिर उष्मा थोड़ा सा हीट हुआ, लास्ट में क्या? प्रकाश। देखते हैं रात में कहता है हे देखो पटाखा फूटा, कितना लाइट कर रहा है, तो किसमें? लास्ट में प्रकाश ऊर्जा में। और विद्युत पंखा, पहला लाइन दिए, अर्थात विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1900 पॉइंट को याद रखिएगा, प्रैक्टिकल करके ना के रटिएगा, ठीक है? देखिए, जैसे आप लोग एक और अगला पॉइंट है, कुछ नोट पॉइंट दिखाएंगे। किलोवाट, मेगावाट, वाट, एचपी, ये सभी शक्ति के मात्रक, याद रखिएगा, ये सभी शक्ति के मात्रक हैं। अगला पॉइंट नोट में, किलोवाट घंटा, वाट घंटा, वाट सेकेंड, ये सभी कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक हैं। याद रखिएगा, किलोवाट, मेगावाट, वाट, एचपी, हॉर्स पावर, ये सभी शक्ति का। याद रखिएगा, शक्ति में घंटा का प्रयोग कभी नहीं होगा। जब शक्ति में घंटा का प्रयोग आ जाए, जैसे किलोवाट घंटा, वाट घंटा, अर्थात तो वाट में घंटा का प्रयोग कर दिया जाए तो शक्ति का मात्रक कभी नहीं होगा। वो मात्रक किसका होगा? कार्य और ऊर्जा का होगा। जैसे आप प्रूव कर लीजिए, तो P बराबर W/T, कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। वर्क बटे टाइम इक्वल टू पावर या सामर्थ्य या शक्ति। तो यहाँ क्या होगा? W बराबर क्या हो जाएगा? P गुना T। कार्य का सूत्र क्या होगा? या इसी को आप कह सकते हैं E बटा T, E बटा T। तो E बराबर क्या होगा? P इंटू T। तो वाट घंटा थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो किलो वाट घंटा, अर्थात घंटा सब में है, वाट सेकेंड, घंटे का छोटा सेकेंड है, अर्थात ये सब किसका मात्रक होगा? अर्थात याद रखिए, शक्ति में घंटा का गुणनफल आ जाए, शक्ति में घंटा गुणनफल में आ जाए, अर्थात समय को शक्ति से गुना कर लिया जाए, शक्ति गुना समय, तो हमेशा कार्य और ऊर्जा का मात्रक होगा। और अगर शक्ति से अर्थात कार्य ऊर्जा से समय को हटा दिया जाए तो किलोवाट, मेगावाट, वाट, एचपी, हॉर्स पावर, ये सब किसका मात्रक होगा? शक्ति का मात्रक होगा। क्लियर? आप देखिए, कहता है, थोड़ा सा डाटा पूछ लीजिए, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट, या इसी को 10 का पावर 3 वाट भी
कह सकते हैं। दूसरा, 1 मेगावाट बराबर कितना, 10 का पावर 6 वाट। तीसरा, 1 वाट घंटा बराबर कितना, तो 3600 जूल। क्यों, 1 वाट घंटा कह रहा है, तो एक घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। अच्छा, तो जूल का उपनाम क्या, जूल का उपनाम क्या बताए थे, तो केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड। सेकेंड में कन्वर्सन क्या होगा, तो हो जाएगा 3600 जूल। क्लियर, 3600 जूल। अगला है चौथा, 1 किलोवाट घंटा को समान बोलचाल में ही है ऊर्जा की खपत किलोवाट घंटा में मापी जाती है। अर्थात 1 किलोवाट को समान बोलचाल में 1 यूनिट भी कहा जाता है, इसी को 1 बीओटी भी कहा जाता है। तो 1 वाट घंटा अर्थात 1 किलोवाट भी है, 1 वाट घंटा दोनों मिलके बना है। तो 1000 गुना कितना, 3600, या कह सकते हैं इसी को 36 गुना 10 का पावर 5, ये 10 का पावर 5 है, 5 जूल। 36 3 2 5, या इसी को बुक में दिया है, एक पॉइंट ले लीजिए तो एक पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। ठीक है, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 36 गुना 10 का पावर 5 जूल, या 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। 1 मेगावाट में 10 पावर 6 वाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट, या 10 पावर 3 वाट। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। और किलोवाट, मेगावाट, वाट, एचपी ये सभी शक्ति के मात्रक हैं। किलोवाट घंटा, वाट सेकेंड ये सभी कार्य और ऊर्जा के मात्रक। तो याद रखिएगा, शक्ति में घंटा का प्रयोग हो जाए, गुना घंटा, जैसे WRP इंटू टी, तो शक्ति में WH, WS, KWH, अर्थात घंटा का प्रयोग है, वो कभी शक्ति का मात्रक कभी नहीं होगा, हमेशा कार्य और ऊर्जा का मात्रक होगा। अर्थात सिर्फ वाट, किलोवाट, अर्थात उसमें घंटा का प्रयोग ना रहे, सिर्फ वाट के फॉर्म रहे, किलोवाट, मेगावाट, वाट, एचपी, ये सब किसमें, ये सभी शक्ति के मात्रक होंगे। क्लियर, आप देखिए और भी कह सकते हैं। अब 1 एचपी बराबर कितना होता है, तो 746 वाट, किसमें, तो एफपीएस में ये पहुंच चुका है। और 1 एचपी बराबर 735.5 किसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सीजीएस में। याद रखिएगा, 1 एचपी का तो अशक्ति, एक अशक्ति बराबर 746 वाट होता है, या ये किसमें हुआ, तो फोर्ट पाउंड सेकेंड सिस्टम होता है। ये बात किसमें होता है, तो एफपीएस में होता है, एफपीएस फोर्ट पाउंड सेकेंड सिस्टम। 1 एचपी बराबर कितना, 735.5, ये होता है सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को बांट दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सब जगह ग्रुप में बांटिएगा। और ये हो गया आपका टॉपिक द एंड, ये टॉपिक हो गया आपका द एंड। और नेक्स्ट टॉपिक कमेंट कीजिएगा, कौन सा टॉपिक बनाया जाए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में बनाया जाए, कमेंट करके बताइएगा। थैंक